भव्यात्मो गोमनसा जीवकांड अंतर्भाव अधिकार में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आगे की 3 मार्गणाओं की, जिसमें वेद मार्गणा, कषाय, 4 मार्गणा वैसे देखा जाए तो वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा और संयम मार्गणा। ये 4 मार्गणाओं से संबंधित गाथा क्रमांक 685 से लेकर के 690 तक, तो ये 6 गाथाओं की चर्चा हम लोग आज शुरू करेंगे। एक प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न को पहले लिख देता हूं मैं। हेमांगी दीदी बोलिए। वंदना भैया। हम्म। कल बात हुई थी चौथे गुण स्थान में मरण करने वाला जीव हम्म। सम्यक्त्व के साथ पुरुष वेद के साथ अगली गति में जाएगा। ठीक है। हमने प्रश्न उस समय किया था कि कोई महिला ने अगर सम्यक्त्व प्राप्त किया हम्म। तो फिर आपने बताया कि नहीं, अगली गति के हिसाब से कि अगली गति में सम्यक्त्व के साथ तो महिला मतलब स्त्री वेद में नहीं होते, हम्म। पुरुष वेद में ही जन्म लेंगे। तो फिर आगे हमने जब कृतकृत्य वेद की बात पढ़ी या तो द्वितीयोपशम की बात पढ़ी, उसमें जब तक मैं जानती हूँ तब आपने समझाया था कि जो कृतकृत्य वेद में मानो नरक गति में बांधा है तो भी इस भव में सम्यक्त्व को साथ लेके जाएगा वो। हम्म। मतलब मतलब इस भव के सम्यक्त्व की उस समय हम बात करते हैं, हम्म। या तो द्वितीयोपशम से गिरा है तो भी इस भव में वो सम्यक्त्व है इसीलिए उसको साथ लेके जाएगा। ठीक मतलब है। उसमें हम इस गति की बात करते हैं और जब चौथे गुण स्थान में हम अगली गति की अपेक्षा से लिया नहीं 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 तो नहीं नहीं, दोनों एक ही चीज है। देखिए, चर्चा किसकी चल रही है? विग्रह गति के चौथे गुण स्थान की। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहां पर कि भाई कौन सी मार्गणा की चल रही है? योग मार्गणा की। ठीक है। अगर आपको योग मार्गणा को आगे करके देखना है तो योग मार्गणा में औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग चर्चा चल रही है, औदारिक मिश्र का योग की। ठीक है। अब औदारिक मिश्र का योग कहाँ कहाँ होता है? तो वो विग्रह गति में होता है। तो अगर विग्रह गति में होता है तो हमें विग्रह गति के वर्णन की अपेक्षा से औदारिक मिश्र का योग देखना पड़ेगा। तो औदारिक मिश्र का योग इसका मतलब क्या है? मुझे अब आयु कौन सी है, या तो तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु जिन्होंने बांधी है, जो इस भव में आ रहे हैं, उन्हीं जीवों की चर्चा करनी पड़ेगी। मतलब उन्होंने किसके साथ आयु बांधी है, क्या किया है, इसकी चर्चा ही नहीं है। वो अब ऑलरेडी मेरे पास विग्रह गति में आए हैं कि उनकी औदारिक मिश्र का योग की अपेक्षा से वर्णन करना है। तो औदारिक मिश्र का योग में विग्रह गति के गुणस्थान बनेंगे। अब उसमें से चौथा गुणस्थान बनेगा। तो चौथा गुणस्थान औदारिक मिश्र का योग में पाया जाता है। तो चौथे गुणस्थान के साथ में कौन सा वेद वाला जीव होगा, ये चर्चा है। तो चौथे गुणस्थान के साथ में चूंकि ये विग्रह गति की चर्चा है, तो ऑलरेडी इस भव में, नए भव में आ चुका है जीव। मतलब उसकी आयु का, वेद का, गति की उसकी शुरुआत हो चुकी है। और वो कैसे हो चुकी है? उसका उदय हो चुका है। मतलब चौथे गुणस्थान के साथ औदारिक मिश्र का योग, चौथा गुणस्थान मतलब ये सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि विग्रह गति में है, मतलब जन्म लेने जा रहा है, ये उसका भव चालू होने वाला है। तो सम्यक दृष्टि पुरुष वेद में ही जन्मता है। सम्यक दृष्टि स्त्री वेद और नपुंसक वेद में नहीं जन्मता है। इस अपेक्षा से वर्णन क्या होगा कि ये चौथे गुण स्थान जो प्राप्त करके आ रहा है जीव, वो जीव नियम से पुरुष वेद ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर नपुंसक वेद की अगर आप चर्चा करोगे, स्त्री वेद की अगर आप चर्चा करोगे, तो हो सकता है कि स्त्री वेदी कोई जीव या नपुंसक वेदी कोई जीव मनुष्य में आ रहा है। बट वो मनुष्य में जब आ रहा है विग्रह गति में, अगर स्त्री वेद है या नपुंसक वेद है, तो उसका नियम से मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होगा। जैसे कि अभी आज जितने भी स्त्री वर्ग बैठा है, शची बोल रहा हूं, तीर्थंकर भगवान की माता भी क्यों ना हो, तो जब उस भाव में जब आए, तो उस भाव में वो जब आए तब औदारिक मिश्र का योग था उनका निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में। तो क्या वो स्त्री पर्यायी या नपुंसक की जो पर्याय, अब ये भाववेद की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, तो क्या इनके साथ में सम्यक्त्व के साथ वो जन्म ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो सम्यक्त्व के साथ में पुरुष वेद ही पाया जाएगा, ये वर्णन किया। अब अगर आप चर्चा करोगे कि भाई, जो आप लोगों ने कृतकृत वेदक की चर्चा करी या उपशम सम्यक्त्व की चर्चा करी, तो कृतकृत वेदक और पुरुष जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, वो जीव के साथ में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। किंतु अब द्वितीयोपशम जो है वो तो मुख्यतः से मुनिराज है। और वो मुनिराज जो है वो कोई भी वेद वाले हो सकते हैं। वो तो कोई भी वेद वाले हो सकते हैं। तो वो अगर मान लो वेद वाले हैं, किंतु वो वेद कहां तक माना जाएगा? जब तक वो द्वितीयोपशम के साथ में मरण नहीं करते उस पर्याय तक ही माना जाएगा। 9वें गुण स्थान तक उनका वेद रहेगा। ऊपर चढ़ेंगे तो वेद का उपशम रहेगा, नीचे आएंगे तो
वापस से वेद उनका उदय हो जाएगा। और वो वेद उदय होते हुए, अब वेद का उपशम शब्द जब मुझे नहीं लगाना चाहिए, तो वो वेद वहां पर वेद नहीं माना जाएगा, क्योंकि वेद नवे गुण स्थान के ऊपर नहीं मानते। तो नब्बे के नीचे जब देखा जाएगा, तब उनका मरण के समय में क्या है, तो मरण के समय में तो वो अपने अपने गुणस्थान में मरण करेंगे, तभी चौथे गुणस्थान में ही विग्रह गति में जाएंगे। तो विग्रह गति के इस साइड में उनका अभी का जो वर्तमान का जो द्वितीयोपशम के साथ में जो उनका वेद था, वो वेद आपको दिखेगा ही दिखेगा, जो पुरुष स्त्री या नपुंसक कुछ भी हो सकता है। किंतु जैसे ही आप विग्रह गति में जाओगे, जैसे ही विग्रह गति में जाओगे, फिर वो कृतकृत वेदक हो या क्षयिक सम्यक तो संपूर्ण हो, ये दोनों के साथ में जब भी वो जीव रहेगा, वो नियम से पुरुष वेद के साथ में रहेगा, वहां भी यही यही चीज रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर अभी का वर्णन रहने दो औदारिक मिश्र का, या फिर ये जीव कहा जा रहा है देवों में जा रहा है, द्वितीयोपशम वाला देवों में जा रहा है, तो वो देवों में नियम से पुरुष वेद के साथ ही जाएगा। पर भैया कृत वेदक वाला अगर नरक में जाएगा तो उसका कौन सा वेद रहेगा? अगर कृतकृत वेदक वाला है, अगर वो मान लो नरक में जा रहा है, या क्षयिक सम्यक दृष्टि अगर नरक में जा रहा है, तो भी वो सम्यक्त्व के साथ जा रहा है। तो वहां पर अब उसका, क्योंकि नरकों में पुरुष वेद और ये नहीं माना जाता है, तो उस अपेक्षा से वहां पर उसका कौन सा पाया जाएगा, नपुंसक ले लेना नपुंसक पड़ेगा। वेद पाया जाएगा। क्योंकि चर्चा वहां पर किसकी है, नहीं तो सम्यक्त्व के साथ वहां है तो पर भी चर्चा औदारिक मिश्र की नहीं है, वहां पर चर्चा निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था नरक की है। तो वहां पर नरक वाले, क्योंकि सासादन के साथ में मरण करके मनुष्य में आ सकता है, बट सासादन के साथ मरण करके आप नरक में नहीं जा सकते। तो औदारिक मिश्र का एक योग में आपको सासादन गुणस्थान मिलेगा, किंतु वैक्रयिक मिश्र का योग में नरक की अपेक्षा से सासादन गुणस्थान नहीं मिलेगा। जब आचार्य भगवान उसका भी वैक्रयिक मिश्र का भी जब वर्णन कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर पहला दूसरा गुणस्थान बता दिया और चौथा गुणस्थान बता दिया। तो पहला दूसरा चौथा गुणस्थान उन्होंने अभेद रूप से बता दिया। क्यों? क्योंकि वैक्रयिक मिश्र में देव भी है और नारकी भी है। तो देव में तो होता है, नारकी में नहीं होता है, तो प्रधान रूप से वर्णन कर लिया कि पहला दूसरा चौथा होगा वो देव की अपेक्षा होगा, और पहला और चौथा नारकों की अपेक्षा से होगा। तो जहां जिस प्रकार का वर्णन लगेगा, वहां उस प्रकार के वर्णन के साथ में सिद्धांतों के साथ हमको जाना पड़ेगा। संस्कृत वेदक वाला नरक में जाएगा तो उस समय क्षायिक सम्यक्त्र तो है, पर नपुंसक वेद में है, वो ऐसे होगा ना? नारकी को क्या कहते हैं, नरकों में किस प्रकार के वेद है, नपुंसक वेद ही है। नपुंसक ही रहेगा, हाँ। पुरुष वेद और स्त्री वेद कहाँ है? हाँ मतलब नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि को नरक वेद है रहेगा ना? मतलब। तो अब नपुंसक। मतलब वहां के जो अपने सिद्धांत बने हुए हैं, उस सिद्धांत के अनुसार जाएगा। अब जैसे बाकियों की चर्चा में हम लोग बाकी पहले से 6 गुणस्थान वाले हैं, वो पहले से 6 गुणस्थान वालों को हम लोग सासदन के साथ में बाहर निकाल सकते हैं वहां से। बट सातवें नरक नारकी को नहीं निकाल सकते, सतवें सातवें नरक के, क्योंकि उसका नियम बना हुआ है, वो मिथ्यात्व के साथ निकलेगा। मतलब जहां पर जो सिद्धांत लगते हैं, वहां पर जो प्रधान रूप से कथन है, उसको आपको सूक्ष्मता में मोड़ना ही पड़ेगा। तो जी। उस प्रकार से वहां पर औदारिक मिश्र का संबंध है, और वहां पर आयु की अपेक्षा सम्यक्त्व के साथ में जाने वाले जीव की सम्यक्त्व की चर्चा है, बद्धायुष्क की चर्चा है। तो वो वहां पर जाएगा ही जाएगा, और कैसे जाएगा, वहां के नियमों के अनुसार जाएगा, इस प्रकार से। नहीं तो फिर देखो, अगर ऐसा नहीं होता, और अगर हम एकांत कर देंगे कि सम्यक दर्शन के साथ में अगर कोई मरण करे तो देवगति ही जाता है, ये प्रधान वर्णन है, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, ये प्रधान वर्णन है। किंतु अगर ऐसा ही कहेंगे, तो फिर जिसने पहले आयु बांध ली है, तिर्यंश या मनुष्य बद्धायुष्क है, तो वो क्षयिक सम्यक्त्व के साथ में वो देवगति कैसे जाएगा? वो तो भोग भूमि जाएगा, मनुष्य और तिर्यंश बनेगा। तो जहां जो जो बदलाव होते हैं, उन बदलावों को आपको सिद्धांतों को लेना ही पड़ेगा। ठीक है। जी भैया, वंदना भैया। चलिए, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो गाथा है, यहां से पहले मैं आपको, आप लोगों ने आज की वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा और संयम मार्गणा, वेद मार्गणा के भेद लिखे हैं क्या आपने अपने नोटबुक में, वेद मार्गणा? चलिए, दिख रहा है सबको? हावर काय पहुदी, संढो से सा असन्य आदिय,
अनियठिस्सय पडमो भागोत्तिजिनेहिने दिठम थावर काय पहुती अनियठिवितीच उत्थ भागोती कोहति अम्लोह पुन सुहम सरागोति विन्नेयो थावर काय पहुद्दी मदिसुद अन्नानयं विभंगोदु सन्नी पुण्य पहुदी सासन सम्मोत्तिनायवो सन्नानतिगम अविरद सम्मादि छट्टगादिमण पज्जो खीनक सायं जावदु केवल नानं जिने सिद्धे अयदोतिह अविरमणं देशे देशोपमत्त इदरेय परिहारो सामाइय छेदो छट्टादिथूलोत्ति सुहमो सुहम कसाये सत्ते, ये संते है शायद, देखूंगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट में बहुत बार वो अनुस्वार निकल जाता है। सुहम सुहम कसाये, एक मिनट, 690 गाथा में क्या है देख लेते हैं। 690, हाँ संते ही है। सुहमो सुहम कसाये संते क्षीणे जिने जह खादम संयमम गण भेदा सिद्धेण थित्तिने दिठम। चलिए एक एक को ले लेते हैं। थावर काय पहुदी, थावर काय, थावर काय मतलब स्थावर काय, पहुदी मतलब वहां से लेकर, स्थावर काय से लेकर कौन, संढो, संडो मतलब नपुंसक वेद वाले। तो नपुंसक वेद वालों की शुरुआत कहां से होगी, स्थावर काय से होगी। अच्छा, और बीच में ही कह लेते हैं शेषा, शेष मतलब स्त्री वेदी और पुरुष वेदी, इनकी शुरुआत कहां से होगी, असन्नि आदिय, असन्नि मतलब असन्नि पंचेंद्रिय से होगी। तो नपुंसक वेद में स्थावर काय से लेकर और स्त्रीवत पुरुष वेद में असंगी पंचेंद्रिय से लेकर कहां तक, अनियठिस्सय पड़मो भागोती जिने ही निर्दिष्टम। अनियठ्यस मतलब क्या है, अनिवृत्तिकरण के पड़मो भागो, प्रथम भाग तक चलेगे। तो सबसे पहले नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद की चर्चा। तो आपके चार्ट में लिखना शुरू कर दो, वेद मार्गणा में नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद। ठीक है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, नपुंसक वेद की शुरुआत कहां से होती है, स्थावर काय से। सभी स्थावर काय वाले एक इंद्रिय वाले जितने भी है वो सभी नपुंसक है। वहां से शुरुआत मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सभी में क्या होता है, नपुंसक वेद हो सकता है। और कहां तक होता है, कहां से में स्थावर काय से लेकर के कहां तक होता है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग तक होता है ना। और स्त्रीवेद पुरुष वेद असंज्ञी पंचेंद्रिय से लेकर के अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग तक होता है। अब बात आ गई यहां पर, अनिवृत्तिकरण कौन सा गुणस्थान है, नौवा गुणस्थान है। अनिवृत्तिकरण नौवा गुणस्थान है। नौवे गुणस्थान के कितने भाग होते हैं, नौवे गुणस्थान के कितने भाग होते हैं, जय श्री श्रॉफ दीदी। ना भैया जी 9 भाग होते हैं। नौ, नौवे गुणस्थान के 9 भाग होते हैं। क्या क्या करेंगे 9 भाग में। पहले गुणस्थान में प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान नहीं, पहले गुणस्थान में 16 कर्म प्रकृति की सत्विच्युति होती है, दूसरे गुणस्थान में 8 प्रकृति। दीदी हम चर्चा कर रहे 9वें गुणस्थान की, आप पहले में क्यों पहुंच गए। हाँ, 9वें गुणस्थान के जो भाग है ना उसमें, हाँ पहले भाग में तो 16 कर्म प्रकृति की सत्विच्युति होती है। 9वें गुणस्थान के पहले भाग में 16 कर्म प्रकृतियां जाएगी, ठीक है आगे। फिर दूसरे भाग में 8 कर्म प्रकृति, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान। हम्म। तीसरे भाग में नपुंसक वेद जाएगा, चौथे भाग में स्त्री वेद जाएगा, पांचवें भाग में हास्य आदि छो कसाई जाएगी, हम्म। सातवें भाग में पुरुष वेद जाएगा, आठवें भाग में संजीवलन क्रोध,
अभी एक बात बताओ, आप हाँ तीसरे भाग में स्त्री वेद आदि की चर्चा करी है ना। हाँ हाँ, नौ नपुंसक वे स्त्रीवेद। हाँ, तो आचार्य भगवान तो कहते हैं कि उसके पहले ही भाग में बोल रहे हैं, अनिवृत्तिकरण के परमो भागो कह रहे हैं, पहले भाग तक ही नपुंसक वेद चलेगा बोलते हैं। और नपुंसक वेद नहीं, पुरुष वेद और स्त्री वेद भी पहले भाग तक ही चलेगा। नहीं, ये तो बंध विच्छेद बात हुई, बंध हाँ, तो विच्छेद। बंध विच्छेद की चर्चा नहीं चल रही है ना यहाँ पर। मैं बस वही कहना चाह रहा हूं आपको। हाँ, मैं सत्व विच्छेद बोली, लेकिन बंध विच्छेद में आएगा वो। यहाँ पर मुख्यता से 90 गुणस्थान के 5 भाग बनाएंगे। हम्म, 90 गुणस्थान के कितने? 5 हाँ, भाग बनाएंगे। हम्म, पहले भाग में वेद चले जाएंगे। दूसरे भाग में, अब ये दूसरे तीसरे चौथे भाग का वर्णन कहाँ आएगा? अगली गाथा में दे रहे वो। दूसरे भाग में कौन चला जाएगा, कौन बताएगा? किसी को याद आ रहा है क्या? कलकत्ता, बोलिए कुसुम दीदी। संजलन क्रोध जाएगा। क्रोध जाएगा। चलिए। तीसरे भाग में संजलन मान जाएगा। चौथे भाग में संजलन माया जाएगी। और पांचवें भाग में संजलन लोभ जाएगा। संजलन लोग पूरा का पूरा जाएगा। वो स्थूल जाएगा। बादर वाला बादर जाएगा। वाला जाएगा, ठीक सूक्ष्म है। वाला। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से 90 गुणस्थान के 5 भाग बनाए हैं। बाकी के लोग जो चेहरे देख रहे हैं, याद करना, सारी चीजें ये बताई गई थी। ठीक है ना, याद तो कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा हमको। भूल जाएंगे तो कैसे याद होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो ये 5 भाग याद रखना, पहले में वेद जाएंगे, तो इसीलिए कह दिया कि 90 गुणस्थान के पहले भाग को सवेद भाग कह दिया। क्या कह दिया? सवेद। और यहां से ऊपर के जितने भाग है वो अवेद भाग है, उसमें कोई वेद पाया नहीं जाता है। क्लियर है? तो गुणस्थान कितना लिखा? चलिए, गुणस्थान कितना लिखा? नपुंसक वेद के गुणस्थान कौन कौन से हैं सुरेश जी? एक 1 से 9। 1 से 9। चलिए, बहुत बढ़िया। और स्त्री वेद पुरुष वेद के कितने हैं? 90 का दूसरा भाग से। अब गुणस्थान, तो गुणस्थान में क्या आएगा? गुणस्थान में स्त्री वेद और पुरुष वेद के गुणस्थान कौन से आएंगे? 1 से 9। 1 से 9 ही आएंगे। हाँ। तीनों के भी है, ठीक है ना। वो प्रथम भाग तो हमारे समझने के लिए, क्योंकि गुणस्थान की चर्चा करेंगे तो पहले से 9वां गुणस्थान ही माना जाएगा। भाई, सबको क्लियर है? चलिए, अब यहीं पर आज चर्चा कर लेते हैं जीव समास की भी। जीव समास में किसकी चर्चा करते हैं हम लोग मुख्यता से? पर्याप्तक, अपर्याप्तक। जीव समास में पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा करते हैं। तो अब नपुंसक वेद में कहां से कहां तक लिया है? स्थावर काय से लेकर के अनिवृत्तिकरण के 90वें गुणस्थान तक लिया है। तो कहां पर पर्याप्तक अवस्था में नपुंसक वेद पाया जाता है क्या? पर्याप्तक अवस्था में नपुंसक वेद पाया जाता है क्या मीनाक्षी दीदी? पर्याप्तक में भी नपुंसक भेद होता है। और अपर्याप्तक में? नपुंसक भेद हो सकता है। अपर्याप्तक में भी होता है। देखो, मैंने टोन बदल दिया, आप लोग चुप हो जाते हो। पक्का चाहिए। पहले समय से गति, आयु, वेद, इन सब का उदय है। पहले समय से लेकर के अंतिम समय तक उस भव के वेद का उदय एक ही प्रकार का चालू रहेगा। ठीक है? क्लियर है? विग्रह विग्रह गति में भी। विग्रह गति में भी तो हो जाएगा ना। प्रथम समय से ही तो आएगा। भाववेद की चर्चा चल रही है ना। ये सब भाववेद की चर्चा की अपेक्षा से वर्णन गोमटसार जीवकांड में मुख्यता से वेद की चर्चा। जब तक स्वयं आचार्य भगवान द्रव्य वेद की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक द्रव्य की चर्चा नहीं है। सब जगह पर भाव की ही चर्चा है। ये एक नियम समझ करके चलना। ठीक है। चलिए। हाँ भाई, अब क्या कह रहे हैं? तो कौन कौन से जीव समास कौन से आ जाएंगे? जीव समास कितने हैं? दो तीन लोग कुछ तो मुंह की खोल रहे बंद कर रहे, खोल रहे बंद कर रहे, तो ये हाथ से दिखा रहा है। चलिए, पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, आपने हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, हम पूछ लेंगे। बिल्कुल पूछ लेंगे। ठीक है। मीना विनय का दीदी।
कितने हैं जीव समास? अनम्यूट तो कीजिए। 14। कल तक तो 14 थे, आज कोई बदलाव हुआ क्या उनमें? नहीं, 14 ही जीव समास होंगे ना। 14 ही रखना है ना, बदलना तो नहीं है आज। नहीं। कल की अपेक्षा से कल से आज कुछ बदलाव नहीं, 14 के 14 ही रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो 14 है। अब 14 के 14 नाम कौन बताएगा? मैं रात्रि में भूल गया हूं, आपके लिए नहीं है। सुवर्णा श्रावक दीदी बोलो। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत स्थावर में सूक्ष्म आणि बादर आणि हम्म। पंचेंद्रियांमध्ये संज्ञ असंज्ञ हम्म। असे 7 आणि चलो ठीक है। तो एक पर्याप्त क्या है तो समझ अपर्याप्त सुनो अपर्याप्त सुनो 7 असे सुनो 14। सुनो सुनो सुनो, बताते वक्त लाइन से चलो। एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और हाँ, पंचेंद्रिय के दो भेद, संगी 4 इंद्रिय असंगी। पंचेंद्रिय। ऐसा बताएंगे ना तो फिर हमारे जैसे लोगों को समझ में आएगा। ठीक है? कितने हो गए? 14। 7 हो गए। नहीं, ये 7 हो गए। पर्याप्त को नहीं, ये पर्याप्त ऐसे करेंगे। अब इसमें से अपर्याप्त। बताओ, जीव समास का उत्तर मैंने आपको पूछा था, अब यहां तक आपको ला करके छोड़ दिया है, 5 मिनट चले गए उसमें। अब बताओ, नपुंसक वेद के साथ में कौन कौन से जीव समास होंगे? जीव समास होंगे मतलब कौन कौन से प्रकार के जीव नपुंसक वेद में आते हैं, ये प्रश्न है। सब आते हैं, 14 के 14 रहेंगे। 14 के 14 सभी भी आएंगे। ओहो, भाई ओहो, देखो सभी कैसे भी। समझना है इसको। एक इंद्रिय में नपुंसक है कि नहीं है? बादर एक इंद्रिय, है, सूक्ष्म एक इंद्रिय, पर्याप्तक हो अपर्याप्तक हो, सब जगह नपुंसक है। दो इंद्रिय वाले नपुंसक होते कि नहीं होते? तीन इंद्रिय वाले, होते हैं, इंद्रिय वाले, होते हैं, पंचेंद्रिय असैनी, होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय। होते हैं, बस हो गई बात। होते हैं। तो सभी के पर्याप्तक अपर्याप्तक में ये बात होती ही होती है। चलिए, तो 14 के 14 सब हमको यहां पर मिल जाएंगे। अब स्त्री वेद और पुरुष वेद, इसमें कितने जीव समास होंगे? स्त्री वेद और पुरुष वेद चूंकि दोनों के समान होंगे, एक ही साथ चर्चा करते हैं। प्रबोध जी, स्त्री वेद और पुरुष वेद में से किसी एक के बताइए, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। स्त्रीवेद के भी जो है मतलब पंचेंद्रिय संगी असंगी के मिला के जो है मतलब उसके वो हो गए, और पर्याप्त अपर्याप्त मिला के जो है संख्या कितनी बनी? संख्या बन 4 बने, 4 बने, 4 बन जाएगी, 4 बिल्कुल ठीक। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ये दो कैटेगरी के पर्याप्तक और अपर्याप्तक कुल मिलाकर के 4 बन जाएंगे। दो दो दोनों के मिलकर के 4 बन जाएंगे। तो 4 की संख्या लिख देना अपनी संख्या में और आगे लिख देना। क्या लिखोगे? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक। इस प्रकार से आप उसके जीव समास लिख सकते हो। चलिए, क्लियर है सबको? 685 नंबर गाथा में वेद मार्गणा इन्होंने ले ली, उसमें गुणस्थान और जीव समास का वर्णन कर दिया। अब चलते हैं, अब चलते हैं अगली गाथा की तरफ, जो हम लोगों ने बोली तो है। अब उसका भावार्थ शब्दार्थ देख लेते हैं। चलिए, फिर से मैं दिखा रहा हूं यहां से। अगली गाथा है, अब कषाय मार्गणा की अपेक्षा से है। 686 नंबर गाथा कषाय मार्गणा की अपेक्षा से। हावर काय पहुद्दी, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? हावर काय पहुद्दी शब्द का अर्थ क्या होगा? थावर काय पहुद्दी, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? गंगवाल जी। अनम्यूट कर सकते हैं क्या? देखिए, कल्पना सेठ दीदी। स्थावर से लेके। बहुत बढ़िया, स्थावर काय से लेकर के। ठीक है, तो चर्चा किसकी कर रही देख लेते हैं। स्थावर काय से लेकर के अनियठी वीति चौथ भागो, मतलब अनिवृत्तिकरण के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में 3 की चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या होता है? को हम तियम, मतलब क्रोधादि 3,
और फिर लोहो अर्थात लोभ, पुनः सुहम सरागो तिविनियो, मतलब पहले हम लगाएंगे क्रोध मान और माया। पहले कषाय मार्गणा के 4 भेद लिख लीजिएगा, क्रोध मान माया लोभ। चार्ट में कषाय मार्गणा के 4 भेद लिख देना, क्रोध मान माया लोभ। अब क्रोध के सामने कहां से कहां तक चलेंगे? स्थावर काय से लेकर के अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग तक क्रोध के लिए आ जाएगा। स्थावर काय से अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग तक। फिर मान के सामने लिखेंगे अनिवृत्तिकरण से, सॉरी, स्थावर काय से अनिवृत्तिकरण के तीसरे भाग तक। और माया में लिखेंगे स्थावर काय से लेकर के अनिवृत्तिकरण के चौथे भाग तक। तो क्रोध मान माया, ये क्रोधादि 3 हो गए, ठीक है। 4 भाग चले गए अनिवृत्तिकरण के। अब आगे क्या कह रहे हैं? लोहो पुनः सुमसरागो तिविन्नेयो, लोभ जो है वो लोभ कहां तक चलेगा? स्थावर काय पहुद्दी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। स्थावर काय से लेकर के सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक चलेगा, ठीक है, क्लियर है। क्रोध मान माया लोभ, ये बात समझ में नहीं आई। क्रोध मान माया लोभ चारों को भी इन्होंने पहले गुणस्थान स्थावर काय से लेकर के ले लिया। तो स्थावर काय वाले कभी आपको गुस्सा होते दिखाई देता है क्या? क्रोध होता है स्थावर काय को? होता है। स्थावर काय को गुस्सा होता है क्या? एक पेड़ को आपने पत्थर मार दिया तो आपके ऊपर वो दौड़ा दौड़ा के मारता है क्या आपको? नहीं। तो किधर है क्रोध? उसको अहंकार है क्या? पिछली बार ये आया था और बाकी सब लोग रुके थे मेरे छाव में, ये नहीं रुका था, इसको मैं इस बार फल दूंगा ही नहीं। अहंकार है क्या उसमें? नहीं। तो फिर स्थावर के वनस्पति तो स्थावर में आती है। आचार्य भगवान बोलते हैं उसको भी क्रोधमान माया है, मायाचारी करता है। बोले वो है, कैसे है? कैसे, क्या क्या बताओगे इसके बारे में? ज्योत्सना शाह दीदी। भैया वो उसका पत्ता है ना, हाँ, तो पत्ता से मालूम पड़ेगा ना, पत्ता सिकुड़ जाएगा, फिर वो ऐसे से मालूम पड़ेगा ना भैया। और पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक को गुस्सा आ गया और उसने पत्थर उठा करके मार दिया। ये ऐसा नहीं होता है। नहीं, तो फिर क्रोध कैसे है उसको? भाई आचार्य ने बोल दिया है, आज्ञा सम्यक्त से हम सब ने मान लिया है, थोड़ा बहुत अपना चिंतन भी तो लगाओ। जिसकी चर्चा हमने की है, सुनीता उकड़कर दीदी बोलो। अव्यक्त है, अव्यक्त है, किसके लिए अव्यक्त है? हमारे लिए अव्यक्त है, हमारे लेकिन लिए अव्यक्त है। हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिया, उसमें जो ज्ञान है वो उसको पकड़ नहीं पाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको क्रोधमान माया लोभ नहीं होता है। कुछ उदाहरण आचार्यों ने दिए भी है। बहुत सारी वनस्पति, कितनी सारी वनस्पति हमने देखी है। बहुत कुछ भी नहीं देखा, बहुत थोड़ा बहुत देखा है ना। कौन सी वनस्पति देखी है हमने? ज्यादा से ज्यादा लौकी, तुरई, आलू, प्याज, है ना। जंगलों में जाकर के अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है। अमेजोन आदि के जंगलों में कैसी कैसी मांस भक्षी भी हमको वनस्पतियां होती है। बट उसका सार यही निकला कि हमारे लिए हमारा ज्ञान जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। भाई ठीक है, क्लियर है। और क्रोध कहां तक चलेगा? 9वें गुणस्थान तक, ठीक है ना। हाँ, तो एकाद मुनि महाराज, एकाद माता जी बोलते वक्त थोड़ा सा कड़ा बोलेंगे। कभी कभी भैया जी भी थोड़ा सा कड़ू गुट्टी पिलाएंगे। तो ये मत बोलना अरे महाराज जी है, उनको तो क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध आने के लिए महाराज जी बने हैं क्या? बोलते कि नहीं बोलते श्रावक? सारी बातें कान तक आती है, बिल्कुल बोलते हैं।
अरे क्रोध आए तो वो महाराज जी कैसे, मतलब आप कुछ भी करे, वो क्या दूसरे ग्रह से आए क्या? कौन से गुण स्थान तक चलेंगे? 90 गुण स्थान तक चलेगा। अब ये इसका अर्थ ये नहीं कि 90 गुण स्थान वाले महाराज जी को भी उतना ही क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि छठे गुणस्थान के ऊपर उसकी मंदता शुरू हो जाएगी और मंद मंदतर मंदतम होते जाएंगे। तो अस्तित्व की अपेक्षा 7वें 8वें 90 गुणस्थान में उनको माना गया है। ठीक है, 10वें गुणस्थान में भी उसी प्रकार से समझ लेना। भाई क्लियर है? वेद मार्गना और कषाय मार्गना सिंपल है ना? गुणस्थान हो गए, अब जीव समास रह गए। क्रोध के लिए जीव समास कितने होंगे? मान के लिए, माया के लिए और लोभ के लिए जीव समास कितने होंगे? चलो कोई तो चिंतन करते करते उत्तर देवे इसका, कौन देगा चिंतन करते करते? अंजू पांडे दीदी बताओ। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, पादर और सूक्ष्म जो एकेंद्रीय है उनका भी हमने क्रोध देखा ही सही कि उनके बिल्कुल। भी क्रोध और ये चारों संज्ञाएं पाई जाती है। ऐसे ही 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय में भी ये चारों कक्षाएं पाई जाएंगी। जब हम्म। एकेंद्रीय में है तो इन चारों में भी देखी जाती है, क्योंकि संज्ञा जो है वो तो सभी पर है ना। संज्ञा जो परिग्रह है तो परिग्रह में ये कक्षाएं हैं ही सही। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब संज्ञा प्ररूपणा की अपेक्षा से दीदी ने बहुत सुंदर चिंतन दिया कि ये संज्ञाएं जो होती है उसके पीछे मुख्यता से यही कषाय ही तो है। ये जब तीव्र हो जाती है तभी तो संज्ञाओं की कार्य देखे जाते हैं। आया ना? बिल्कुल ठीक। अब प्रश्न पड़ता है तो टोटल दीदी कितना नंबर हो गया पर्याप्त इसका मिला करके? 3 और 2 5 हो गए भैया जी। हाँ 2 और है संगी और असंगी पंचेंद्रिय। तो उसमें इसमें, हाँ उनमें तो देखे ही जाते हैं उनमें तो पंचेंद्रिय में होते हैं क्या? पंचेंद्रिय मनुष्य में होते हैं क्या? कषाय होते हैं? ज्यादा ही चलिए होते बहुत बढ़िया, ये तो हम लोग बिल्कुल देख करे और पकड़ सकते हैं, और दूसरों के तो बिल्कुल पकड़ में आते हैं कि नहीं है, अरे बहुत कषाय करता है, बहुत संश्लेष परिणामी है, तो बिल्कुल पकड़ में आते। तो सभी सब हो गए, 7 के 7 हो गए। अब 7 लिखेंगे कि 14 लिखेंगे? ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक दोनों अवस्थाओं में ये पाई जाएंगी अच्छा, कक्षाएं। आपने निवृत्त पर्याप्तक को तो ले लिया, लब्धि पर्याप्तक को क्रोध हो सकता है क्या? लब्ध पर्याप्तक को अहंकार हो सकता है क्या? है ना भैया जी? क्या लगता है, कौन है। बोलेगा इसके ऊपर? हाँ भाई बोलो, स्मिता दोषी दीदी। पर्याप्त क्रोध असणार ना. लब्ध पर्याप्तक को भी होगा? अरे उसको तभी समझने से पहले आयु पूर्ण हो रही है उसकी। नाही नाही तरी सुद्धा त्याला भाव म्हणजे आहे ना भाई लब्ध पर्याप्तकचा सूक्ष्म मैं क्रोध बात कर रहा हूं, होऊ शकतो. सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, पता नहीं कैसे जन्मा हुआ और समय में तीसरे समय में वगैरह वगैरह आप लोग जो बोलते हैं ना, मुझे तो बोलने के लिए भी नहीं आ रहा है। तो वो वाले जीव को भी होगा? हाँ? होगा होगा भाई. कैसे, क्यों होगा उसको? भैया जी बोल रहे इसलिए त्याला होगा, संधी आहे स्मिता ना जी भैया बोल रहे होगा. इसलिए होगा। नाही नाही म्हणजे होते भैया त्याला पण लब्ध नहीं होता, ये तो आपने वर्डिक्ट दे दिया दीदी, जजमेंट आ गया, ये तो सिद्ध भी तो करना पड़ेगा ना वकील को। हमारी मीना दीदी वहां पर, आज हमें चार्ट को बंद करना रह गया। चलो कोई बात नहीं है, पहले हम चार्ट बंद कर देते हैं। हाँ बोलिए, थोड़ा सा दूसरे पेज, हाँ ज्योति बांधी दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, लब्ध पर्याप्तक एक श्वास में 8-10 बार, उस हम्म। अपेक्षा से उनको दुख, मतलब सभी फीलिंग्स होती है, तो कषाय होती है। कारण क्या, कुछ कारण समझेगा इसका? एक ही श्वास में उनका जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, तो उनको कषाय होती है ना, मेरे तो दुख ज्ञान की वजह से मरण, जन्म मरण के दुख की वजह से संक्लेश उनके परिणाम जो है, परिणाम के वो वजह। हाँ, संक्लेश परिणाम उनके होते ही होते। बहुत सुंदर। और इसी के साथ में अगर कर्म सिद्धांत को देखेंगे तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय रहता ही रहता है। तो दोनों कारण, आंतरिक कारण, बाह्य कारण, उपादान, बाह्य निमित्त, दोनों भी इसमें आ गए। भाई क्लियर है कषाय मार्गणा? चलिए प्रमोद जी कोई प्रश्न है? नहीं, निकाल दीजिए। चलिए अगले, अगली मार्गणा की तरफ चलते हैं। अब गाथा क्रमांक 687। चलिए देखते हैं महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन।
ज्ञान मार्गणा के भेद लिख देना। पहले तो 3 मति श्रुत अज्ञान जो आएंगे, मति ज्ञान, मति मतलब कुमति कुश्रुत कु अवधि और मति श्रुत अवधि मन पर ये केवल ज्ञान, ऐसे 8 भेद लिख देना ज्ञान मार्गणा के। गाथा क्रमांक 687 क्या कहते हैं आचार्य भगवान, चलिए। छह सौ सत्तासी और 688 दोनों ले लेंगे क्योंकि दोनों में ज्ञान मार्गणा है। स्थावर काय पहुदी अर्थात स्थावर काय से लेकर मदि सुद अन्नाननम अन्नानयम विभंगोदु। क्या हो गया कि स्थावर काय से लेकर के कौन कौन, सबसे पहले तो बता रहे हैं मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान, मतलब मत्य अज्ञान और श्रुता अज्ञान। तो क्या हो जाएगा, मति अज्ञान मतलब कुमति है, मति अज्ञान मतलब कुमति है, और श्रुत अज्ञान मतलब क्या हो जाएगा, कुश्रुत कहलाएगा। तो कुमति और कुश्रुत या मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान ये क्या है, स्थावर काय से लेकर के आगे बता रहे हैं शासन सम्मोति न्याय, वो मतलब कहां से कहां तक है, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान स्थावर काय से लेकर के सासादर गुणस्थान तक। और विभंगोदु विभंग ज्ञान कहां से कहां तक है, सन्नी पुनः पहुदी सौगी पर्याप्त से लेकर सासाधन सम्यक्त्व तक। चूंकि कहां तक जाना है ये दोनों में कॉमन है, किसमें, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान और कु अवधि में या विभंग ज्ञान में, इनमें कहां तक होना है, सासाधन गुणस्थान तक होना है, इसीलिए वहां तक उन्होंने शासन सम्मोह शब्द अंत में रख दिया। और दोनों के शुरुआत कहां कहां से है वो बता रहे हैं। भाई गाथा क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। थावर काय पहुदी मधुसूद अन्नानयम और विभंगो सन्नी पुण्य पहुदी, यहां से लेकर के, ठीक है ना। मतलब मति अज्ञान श्रुत अज्ञान जो है, कुमति कुश्रुत जो है वो स्थावर काय से लेकर के, और विभंग ज्ञान जो है अर्थात कु अवधि है वो कहां से है, संगी पुण्य पहुदी मतलब संगी पर्याप्तक से लेकर के, सन्नी पुण्य मतलब संगी पर्याप्तक, तो संगी पर्याप्तक से लेकर के शासन सम्मोह दोनों भी सासाधन सम्यक्त्व तक होते हैं। कहां से कहां तक लिख दिया, स्थावर काय से लेकर के मति कुमति कुश्रुत दोनों में लिखेंगे, स्थावर काय से लेकर के सासाधन गुणस्थान तक, और विभंग ज्ञान में क्या लिखेंगे, संगी पर्याप्तक, संगी पर्याप्तक से लेकर के सासाधन सम्यक्त्व तक। ठीक है, अब गुणस्थान लगा लो। कुमति कुश्रुत के गुणस्थान कौन से है, पहला और दूसरा सासाधन तक बताया उन्होंने। और विभंग ज्ञान के गुणस्थान कौन से हैं, विभंग ज्ञान के गुणस्थान वो भी पहले से दूसरा। ठीक है, फर्क गाथा में क्यों किया है, क्योंकि कहां से उन जीवों की शुरुआत होती है, जीव समाज की शुरुआत कहां से होती है, यह बताने के लिए दोनों में फर्क किया है। तो दोनों के गुणस्थान कौन से हैं, पहला दूसरा ही गुणस्थान है। अब मेरे यहां पर 2 प्रश्न हैं, पहले आप पूछो, उसके बाद में, उसके पहले मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं। भाई सासाधन गुणस्थान देखो, कुमति और कुश्रुत किसकी वजह से होता है, मिथ्यात्व की वजह से होता है कि नहीं। तो फिर दूसरे गुणस्थान में तो मिथ्यात्व है ही नहीं है, फिर दूसरे गुणस्थान में कुमति कुश्रुत क्यों रखा, दूसरे गुणस्थान में कुमति कुश्रुत क्यों रखा। माया गंगवाल दीदी, माया गंगवाल दीदी बताइए। भैया जी, हाँ दीदी बोलिए। क्योंकि वो दूसरा गुणस्थान है ना, पहले गुणस्थान में आ रहे ना। नहीं नहीं, दूसरे गुणस्थान वाले जीव दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा से ही वर्णन करेंगे ना। पहले गुणस्थान में तो कुमति कुश्रुत है क्योंकि मिथ्यात्व है वहां पर दूसरे गुणस्थान में तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है, फिर वहां पर उन्होंने कुमति कुश्रुत कु शब्द क्यों लगा दिया। क्या कारण क्या होगा,
निशा दीदी। ध्यान नहीं। मतलब वो जहाँ से आया है वो गति, अगर जैसे नरक से जीव आया है अरे तो कुछ मिथ्यात्व प्रॉब्लम नहीं, लगा। नरक, नरक में भी सासादन गुणस्थान है ना। मनुष्य में भी है, तिर्यज में भी है, देवों में भी है, सब जगह पर है। भवनत्रिक में भी है, ग्रैवेक में भी है, सब जगह है। रेशमा मेरा दरवाजा टूट जाएगा। अरे किसका दरवाजा टूट रहा है भाई? अपने माइक तो बंद कर दो दरवाजा टूटने से पहले। चलिए, कौन बताएगा आगे? ज्योति दोषी दीदी। वंदना भैया, हम्म। अनंतानुबंधी के उदय की अपेक्षा तो अनंतानुबंधी क्या करती है? वो नियम से मिथ्यात्व में लाती है ना, लाती है। या जाते हैं नियम से। ठीक है, आपने उत्तर सही दिया है। थोड़ा सा शब्दों में, अनंतानुबंधी द्विमुखी होती है, वो भी जीव के श्रद्धान को विपरीत बनाती है, और इसीलिए चूंकि श्रद्धान विपरीत हो जाता है, ज्ञान अपने आप विपरीत हो जाता है। ज्ञान के विपरीत होने के लिए कारण एकमेव श्रद्धान विपरीत होना। इसलिए श्रद्धान की विपरीतता जब तक नहीं दिखाओगे तब तक ज्ञान की विपरीतता सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, उत्तर किस अपेक्षा से आना चाहिए, सब लोग इसको देख हाँ, लें। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से तो बता दिया। अब तीसरे में भी तो सम्यक्त्व नहीं है। तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व है क्या? नहीं होता तो उसको चौथा गुणस्थान कहते। तीसरा गुणस्थान में भी नहीं है, बट कुमति और कुश्रुत और कुअवधि के लिए भी इन्होंने पहला दूसरा गुणस्थान ही रखा, तीसरा गुणस्थान नहीं रखा। तीसरे गुणस्थान में क्यों कुमति और कुश्रुत नहीं है, या फिर कुअवधि भी नहीं है? तीसरे गुणस्थान ने क्या किया है इनका? जब सम्यक्त्व नहीं है, जब श्रद्धान नहीं है, तो वहां भी विपरीतता आनी चाहिए। हाँ, उषा पाटिल दीदी। श्रद्धान है भी और नहीं भी, ऐसा है, दोनों है। मतलब क्या, श्रद्धान है भी और नहीं भी का अर्थ क्या होता है? मिश्र है ना वो तो। उलट आचार्य भगवान ऐसा कह रहे कि वहां सम्यक्त्व भी नहीं और मिथ्यात्व भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। सम्यक्त्व भी है। चलो, दूसरे एंगल से देखोगे तो ठीक है, मैं निषेध नहीं करूंगा उसका। मतलब थोड़ा सम्यक्त्व है, थोड़ा मिथ्यात्व है। मतलब अभी 5 मिनट सम्यक्त्व चलेगा, उसके बाद 5 मिनट मिथ्यात्व चलेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। तो दोनों एक साथ कैसे होते हैं? कोई बात नहीं, इसका अर्थ क्या है आपने बहुत ठीक बताया दीदी, पर आपको शब्द क्या होने चाहिए? चूंकि वहां पर मिश्र श्रद्धान है। अभी अभी हमने क्या कहा था? ज्ञान को श्रद्धान की अपेक्षा सिद्ध करो। चूंकि तीसरे गुण स्थान में मिश्र श्रद्धान है, इसलिए ज्ञान भी मिश्र ही माना जाता है। चूंकि वो ज्ञान मार्गणा का विषय नहीं है, ज्ञान मार्गणा में उसका अलग से नहीं बताया है, उन्होंने उसको भेद नहीं बनाया है मिश्र ज्ञान करके। किंतु आचार्यों का कथन यही है कि तीसरे गुणस्थान में मिश्र ज्ञान माना जाता है, ना सम्यक ज्ञान ना मिथ्या ज्ञान। जैसे श्रद्धान सम्यक भी नहीं मिथ्या भी नहीं, वैसे ज्ञान सम्यक भी नहीं मिथ्या भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जात्यंतर है। ये शब्द मुझे थोड़े सुनने थे, पर थोड़ा आज मुझे मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने जल्दी कट कर दिया कि जात्यंतर। अगर आप तो उसमें से कोई भी अगर एक व्यक्ति बोलता तो मुझे लगता कि भाई हाँ, गोमट सार जीवकांड सार्थक हो गया। कि जात्यंतर शब्द, ये इतना सटीक शब्द आचार्य भगवत ने लगाया है तीसरे गुणस्थान की व्याख्या में, कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, और सम्यक मिथ्यात्व कैसी है? जात्यंतर है, क्योंकि उसकी विशेषता उसी से पता होती है। और चूंकि वो जात्यंतर विशेषता है, इसीलिए वहां पर ना सम्यक्त्व है, ना मिथ्यात्व है, ना सम्यक ज्ञान है, ना मिथ्या ज्ञान है, सब कुछ मिश्र है। ठीक है। तीसरे गुणस्थान में मरण क्यों नहीं? तीसरे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं? तीसरे गुणस्थान में सम्यक्त्व क्यों नहीं? तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व क्यों नहीं? इन सभी का उत्तर जात्यंतर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय। ये इतना सटीक उत्तर है कि इससे सभी शंकाएं निरस्त हो जाती है। ठीक है, विशेष है, और विशेष का अर्थ वही है जो सामान्य नहीं, वो विशेष है। क्लियर है सब लोगों को? चलिए, और कुअवधि का गुणस्थान पहले दूसरे को बोल दिए, विभंग का भी गुणस्थान पहला दूसरा।
तो कुमति कुश्रुत कौन कौन से जीव समास आएंगे? कौन कौन से जीव समास मतलब कौन कौन से जीवों में होगा? जागृति दीदी तीनों का बता दीजिए, कुमति कुश्रुत कुअवधि। सभी। कुमति कुश्रुत में सभी आएंगे, कितनी संख्या हाँ, होगी? कुमति कुश्रुत में सभी आएंगे, हाँ, अवधि में सिर्फ एक आएगा। अच्छा, कुमति कुश्रुत में सभी मतलब कितनी संख्या लिखे? 7? 14। 14 पक्का? हाँ, मतलब आप पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में भी अज्ञान को लेना ही लेना है, क्योंकि वहां पर भी ज्ञानावरण कर्म का और श्रद्धान की अपेक्षा से तो वो वहां पर मलिन ही है। बहुत बढ़िया। और अब कुअवधि, कुअवधि के क्या बताएंगे? वो अवधि सिर्फ सैनी जीवों को ही होगा। बिल्कुल, आचार्य भगवान ने बताया था संगी जीवन से लेकर के, संगी क्या कहा था आचार्य भगवान ने? संगी संगी पंचेंद्रिय पुण्यो, मतलब हाँ, संगी पंचेंद्रिय बताया था। तो तो कौन कौन सा आएगा? एक ही आएगी ना, बस इसमें एक तो ही आएगा, क्योंकि होता है संधि पंचेंद्रिय पर्याप्तक को ही। अपर्याप्तक अवस्था में कभी भी कुअवधि ज्ञान पाया नहीं जाता। तो इसीलिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ये एक ही जीव समास कुअवधि के लिए आएगा। लिखिए संख्या 1 और विशेष में लिख दीजिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक स प प। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाथा 688 में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? अभी तक तो सिर्फ कुज्ञान का वर्णन हो गया, अब सुज्ञानों का वर्णन देख लेते हैं। 688 में क्या कहते हैं? आपके प्रश्न को इसके बाद मैं दूंगा। सन्नान तिगम क्या कह रहे हैं? सन्नानम, सन अन्नानम के उल्टा सन्नानम। अन्नानम मतलब अज्ञान, सन्नानम मतलब सज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान। तिगम कौन से 3? मति श्रुत अवधि। ये 3 ज्ञान कहां से कहां तक है? अविरत समाधि। कहां से शुरुआत हो रहे हैं? अविरत सम्यक दृष्टि से चालू होते हैं। और छठ्ठगादि मनपज्जो, छठे गुणस्थान से मन पर्य ज्ञान शुरू होता है। तो दोनों ज्ञान मतलब मन मति श्रुत अवधि अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से, और जो मन पर्य ज्ञान है वो छठे गुणस्थान वर्ती से शुरुआत होता है। तो दोनों की शुरुआत बताई, कहां तक चलते हैं? क्षीण कसायम जाव। ये क्षीण कषाय मुनिराज तक चलते हैं, मतलब 12वें गुणस्थान तक चलते हैं। और केवल नानम जिने सिद्धे, केवल ज्ञान जिनेन्द्र भगवान और सिद्ध परमेष्टियों में होता है। चलिए अब लिखते हैं मति श्रुत अवधि, इसके गुणस्थान। मति श्रुत अवधि के गुणस्थान कहां से कहां तक? हेमांगी दीदी। 4 से चौथे 12 गुणस्थान से 12वें गुणस्थान। 4 से 12। चलिए 4 से 12 दीदी, 4 से 12, 12 तक ही क्यों लिए, आगे क्यों नहीं लिए? फिर केवल ज्ञान हो जाता है ना उसमें, फिर मति जो क्षय संगाम ज्ञान है वो चला जाता है हाँ, ये शायद। कह दो, ये महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान होता है का मतलब क्या? केवल ज्ञान होगा तो बाकी लोगों को बोलेगा तुम बताओ करके? नहीं, चूंकि एक क्षायब शबिक ज्ञान है और क्षायब शबिक ज्ञान से संबंधित जितने भी कर्म है उन कर्मों का क्षय आचार्य भगवान मुनिराज जो है वो 12वें गुणस्थान के अंत में कर देते हैं। इसीलिए 12वें गुणस्थान के बाद कोई भी क्षायब शमिक वाली बात रहती नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें क्षायब शमिक होती है कनकमाला दीदी? कौन कौन सी चीजें क्षायब शमिक होती है? जैसे मोहनी ज्ञान हो कर्म गया, सबसे खास। जैसे ज्ञान हो गया क्षायब हाँ, शमिक होता है, और क्या होता है? हाँ, मौनी कर्म क्षमिक होता है। मोहनीय कर्म क्षायब शमिक होता है, और मौनी कर्म ही मेन होता है, क्षम तो उससे भी लगता है। बाकी ज्ञान, ज्ञान तो हो ही है ज्ञान, तो मति दो ही श्रुति लेंगे? अवधि मन पर ज्ञान तक। नहीं, दो ही लगाएंगे। मति मति, हाँ, ज्ञान और क्षम तो ये 2 ही होते हैं। अच्छा चलो, ज्ञान होता है क्योंकि आपने और मोहनी, मौनी होता है। चलो आपने दर्शनावर्ण, मोहनी, दर्शनावर्ण भी होता है। अच्छा दर्शनावली को भी ले लेंगे, चलो दर्शनावली को भी ले लेंगे। हाँ, और ज्ञान दर्शन, मोहनी, अंतराय, अंतराय भी, अंतराय क्षायब अंतराय शमिक का है भी क्या? क्षोभक्षम, अंतराय भी क्षोभक्षम, अंतराय का भी क्षोभक्षम। क्षायब शमिक है?
आपके दानांतराय कर्म का उदय अभी कैसा है? हाँ तो क्षय है, क्षय है। क्षय क्षमिक है, दानर की भावना बगैर दे नहीं पाते हैं, पर क्षय ज्ञान है। क्षय क्षमिक है, देते भी है और कम ज्यादा भी हाँ होता है। चूंकि कम ज्यादा होता है हाँ। इसलिए वो क्षय क्षमिक है। बहुत बढ़िया। ठीक है, भोग उपभोग भी हमारे कम ज्यादा होते हैं इसलिए वो भी क्षय क्षमिक है। क्षय क्षमिक का अर्थ होता है कम ज्यादा होना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें कहाँ तक चलेगी? 12वें गुणस्थान तक। अब बच गया कौन? मनपर्य ज्ञान। मनपर्य ज्ञान के गुणस्थान, सुभद्रा दीदी, मनपर्य ज्ञान हुआ है क्या? वंदना भैया जी। हाँ, अरे महेंद्र भाई साहब रुक जाओ। मेरे को जोखा आ गया भैया, हाँ? नींद का जोखा आ गया। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे क्या लगा, नहीं नहीं वो बात ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो देखो, निद्रा देवी ऐसी देवी है जिसकी कहीं रोक टोक नहीं है। वो हाँ जाती है, जाती कुछ भी कहीं नहीं पर है। भी, को कहीं भी प्रवेश कर सकती है। अरे आप और हम तो वैसे भी देशव्रती है, महाव्रतियों को नहीं छोड़ती है। सही बात है महाव्रती के भैया पास जी। भी, महाव्रती अगर माला फेरने बैठे ना तो उसको भी वो गुल कर देती है। तो बहुत बहुत तगड़ी है। तो उसका तो चल खैर कोई बात नहीं। अब तो बता दो, मन पर यह ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है? छठवें गुण स्थान में होता है, क्या होता है मन पर ये अच्छा, ज्ञान? छठवें गुण स्थान में होता है। तो आचार्य विद्यानंद महाराज को पूछिए क्या, मैं उनको हुआ है क्या? उनका हाँ छठवां पूछो, गुण स्थान चल रहा है देखो। उनका छठवा ही है। तो उनको हुआ है क्या मन पर यह ज्ञान? पूछे नहीं नहीं होता, मन पर ये नहीं? ज्ञान क्या होता है? तो आप बता दो, आपके यहाँ पर कौन से महाराज जी हैं? उनका भी तो छठा गुण स्थान होगा। आपके यहाँ पर तो नगर में तो कोई ना कोई तो होगी, उदयपुर में। तब छठे में तो अप्रमत्त होता है। छठे में अप्रमत्त होता है। नहीं प्रमत्त। हाँ, प्रबत्त होता है, कोई बात नहीं, प्रबत्त भी होते हैं। और प्रबत्तता के साथ में मनोपरीय ज्ञान हो सातवें सकता में है। अप्रमत्त होता है। अच्छा, अप्रमत्त मुनिराज को होता है क्या? अप्रमत्त मुनिराज को मनोपरीय ज्ञान होता है क्या? चलो अब थोड़ा सा और किसी को पूछे। अंजना देवी, अंजना दीदी बताइए, अप्रमत्त मुनिराज को मनोपरीय ज्ञान रहता है क्या? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद। कोई बात नहीं, लीला दीदी आप बताइए तब तक। हम्म। ज्ञान 6 से 12 गुण स्थान तक होते हैं। अरे हमारे प्रश्न का उत्तर दो तो फिर से आप सब धनिया एकत्र करके दे रहे हो। अप्रमत्त को होता है। अप्रमत्त को होता है, श्रेणी आरोहण करने वालों को भी होता है। मनोपरि विज्ञान में तो सामने वाले के मन की बात जाननी होती है, और श्रेणी आरोहण करने वालों को क्या जरूरत है उसकी? होता है क्या उनको? होता है। होता है। अच्छा, और 11वें गुण स्थान में जो वीतरागी होकर के बैठे अंतर्मुहूर्त के लिए, उनको? उनको भी होता है। उनको भी होता है, बिल्कुल होता है। लब्धि रूप तो सबको होता है, उसका कार्य देखा जाए या ना देखा जाए, लब्धि रूप तो ज्ञान रहता ही रहता है। भाई ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? चलिए, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान जन्म से महावीर भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को, नेमिनाथ भगवान को, आदिनाथ भगवान को, शांतिनाथ भगवान को, सबको था कि नहीं था? तो क्या वो 24 घंटे अवधि ज्ञान लगाते थे क्या? नहीं। तो कभी कभी ज्ञान होकर के लब्धि रूप भी रहता है, और उसका प्रयोग देखे की जरूरत हमेशा 24 घंटे नहीं होती है। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो छठा से 12वां गुणस्थान, मनपर्य ज्ञान के गुणस्थान भी छठे से 12वां। और केवल ज्ञान के गुणस्थान, केवल ज्ञान के गुणस्थान, लतिका गांधी दीदी, केवल ज्ञान के गुणस्थान लतिका दीदी बताइए। अनम्यूट करिए। हाँ, अरे हो गया था, फिर से करो, बोलो। 13 से 14। 13वां और 14वां, बहुत बढ़िया। तो 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान, ये जिनेन्द्र भगवान के नाम से आचार्य ने लिखा गाथा में, और सिद्ध भगवान का भी जिक्र कर दिया। ठीक है, वो गुणस्थान से परे है, किंतु सिद्ध भगवान में भी उन्होंने यहां पर नाम लिख दिया। केवल ज्ञान की होने की अपेक्षा से, उपस्थिति की अपेक्षा से वहां पर वो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गए। अब जीव समास लिखने हैं। तो मति ज्ञान का जीव समास कौन बताएगा?
जीव समास मतलब कौन कौन से जीव आते हैं? मति, श्रुत, अवधि, तीनों को मिला करके बता देना। मति, श्रुत, अवधि। अलका प्रजापति दीदी। मति, श्रुत, अवधि, तीन ज्ञान की। भैया जी, हाँ, एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव, चलिए, मतलब एक तो आ गया। अच्छा, नीचे वाले जितने भी है, एक इंद्रिय सूक्ष्म बादर, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। कुमति और कुश्रुत होता है ना, इसलिए ये अपन सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव। अच्छा, कुमति होगा तो सुमति नहीं हो सकता उनको? नहीं, वो एक इंद्रिय से लेके तो असंगी पंचेंद्रिय तक सबको कुमति रहता है। क्यों उनको सुमति क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको मन नहीं रहता है ना, इसलिए बहुत बढ़िया, मतलब क्योंकि सम्यक दर्शन होने के लिए, ज्ञान सम्यक होने के लिए दर्शन सम्यक होना चाहिए, और वो बिना मन वाले जीवों को नहीं होता। बहुत बढ़िया। चलिए, क्या है ना, ये बीच बीच में इसलिए मैं प्रश्न उठा रहा हूं ताकि उसके जो पीछे के कारण हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना? हम कहते हैं इसलिए नहीं, मुझे याद आ रहा है इसलिए नहीं, ये कारण है इसीलिए उसका कार्य ये है। बहुत बढ़िया। चलिए, कहां तक आ गए? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक एक ही लिखना है क्या? मति, श्रुत, अवधि के लिए चार्ट देख करके मत बताओ, मैं और 4 प्रश्न पूछने वाला हूं उसके ऊपर। कौन तो बोला? पूछिए, हम डरते हैं क्या? बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए, सभी के सभी उत्तर देने ही चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, बाकी लोगों को जिनको नहीं पूछा मैं आ रहा हूं, नहीं तो फिर आप लोग, निद्रा देवी तो बाजू में ही बैठी है, कभी भी आ सकती है। अगर उत्तर नहीं देंगे तो निद्रा देवी आती है। हाँ दीदी बताओ, एक ही है क्या? चलो कोई बात नहीं, दीपा दीदी बता दो, एक ही है क्या और भी कुछ लिखना है वहां पर? उन्होंने एक तो बता दिया। निवृत्त अपर्याप्त अवस्था में भी होता है मति, श्रुत, अवधि। बहुत बढ़िया। तो संगी कहो, पंचेंद्रिय तो आ ही गए, संगी पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक को भी मति, श्रुत, अवधि होता है। अरे हाँ या ना भाई? मति और श्रुत तो होता है, अवधि होता है कि नहीं होता है? अवधि नहीं यहां पर है। मति और श्रुत तो, कोई मान लो मनुष्य गति से तिर्यंज गति में जा रहा है ना? यहां पर तिर्यंज बद्धायुष्क था, सम्यक दर्शन पा लिया, क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गया, क्षयिक सम्यक्त्व के साथ में तिर्यंश भोग भूमि जा रहा है, तो मति और श्रुत के साथ तो जाएगा ही जाएगा, ये बात समझ में आती है। पर क्या कोई जीव, क्योंकि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में आने के लिए मरण के पश्चात उसको लेकर के जाना पड़ेगा ना अवधि ज्ञान, तब जाकर के अवधि ज्ञान निवृत्त पर्याप्तक में मिल जाएगा। तो ऐसा कोई सुअवधि लेके जा सकते हैं, कुअवधि नहीं लेके जा सकते। तो सुअवधि, बिल्कुल ठीक, कुअवधि लेके नहीं जा सकते, इसलिए कुअवधि में गुणस्थान मतलब 2 ही बताए थे, 1 और 2, है ना? और मतलब उसमें संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ही बताए थे, निवृत्त पर्याप्तक उन्होंने जीव समास नहीं लिया था। इसमें आप बता रही हो, तो क्या ऐसा कोई उदाहरण है, दृष्टांत है कि भाई इस यहां पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, जो अवधि ज्ञान है वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में होता है? ऐसा कोई उदाहरण है क्या? अभी अभी तो इतने उदाहरण दिए थे डॉक्टर मैना दीदी। मति, श्रुति, अवधि जन्मता जया प्राप्त सभी तीर्थंकरों को होता है, सभी तीर्थंकरों को जन्म से ही मति, श्रुत, अवधि होता है। अब देखो आ गई एक पूजन की जयमाला की एक पंक्ति बोल दी तो उत्तर। डॉक्टर मैना दीदी आपका उत्तर मुझ तक पहुंचा नहीं, एक बार बोल देना। देवगति से जब तीर्थंकर वगैरह जो आते हैं उनके साथ अवधि ज्ञान साथ में आता है वहां से, तो और नरक से भी आते हैं तो उनके साथ भी होता है, तो इसलिए वो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में वहां पे होता है। बहुत बढ़िया। तो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को ये देखा गया है, या फिर सब तीर्थंकरों का ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, या फिर जिसके पास गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होवे, जो भवानुगामी हो या उभयानुगामी हो, भवानुगामी या उभयानुगामी नाम का गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जिन महामुनिराज के पास हो, वो अपने मरण के पश्चात उसको देवगति में जाते वक्त साथ में लेकर के जा सकते हैं। ठीक है? क्लियर है?
चलिए, इस प्रकार से वो संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक मतलब स प नी और स प प दोनों भी हमको मिल जाएंगे। तो कितने आ गए जीव समास? मति श्रुता अवधि के कितने जीव समास आए? 2 आ गए, संख्या 2 लिख देना। अब चलते हैं मनपर्यय के पास। मनपर्यय कितने जीव समास होंगे? संगी पंचेंद्रिय। मनपर्यय के जीव समास, एक मिनट, अब दूसरा किसी को तो पूछ, हाँ सन्मति इंदिरा दीदी, मनपर्यय के जीव समास बताइए। अपने अपने माइक बंद कर लीजिए लोग। 2 हो गए बयान जी। 2 कैसे बताइए दीदी? सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। हाँ, और ये तो ठीक है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक महाराज जी को तो मनपर्यय ज्ञान होता है। अब दूसरा कौन सा लगाएंगे? निवृत्त पर्याप्तक अवस्था। कौन से निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में मनपर्यय ज्ञान? सन्नी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक। देखो, अगर निवृत्त पर्याप्तक में दीदी लगाना है तो हमें उनको मरण के पश्चात उनको लेकर के जाना पड़ेगा कि नहीं, मनपर्यय ज्ञान? तो मरण के पश्चात मनपर्यय ज्ञान साथ लेके जा सकते हैं क्या? तभी तो वो अगले भोग के निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में आएगा। नहीं जा सकते। हाँ, मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ पर्याप्तक अवस्था में ही पाया जाएगा, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं पाया जाएगा। और इनको संगी पंचेंद्रिय के साथ ही क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान संगी को ही होता है और संगी पंचेंद्रिय ही होता है। संगी पंचेंद्रिय छोड़ करके और कोई इंद्रिय में होता है क्या? नहीं। नहीं, मतलब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, ये यहां पर एक ही जीव समास होगा। चलिए, मनपर्यय हो गए, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के समास, केवल ज्ञान की जीव समास। डॉक्टर शैला दीदी। सदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त और सदनी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक अवस्था, मतलब लोक समुद्घात के समय लोक पूरन और लोक प्रतर में। बहुत बढ़िया, चलिए, उसके लिए अपर्याप्तक आपने रख दिया उसको, क्योंकि समुद्घात की अपर्याप्तक अवस्था में भी केवल ज्ञान होता ही होता है वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान मार्गना ठीक है, समझ में आ गई सबको? उसके गुणस्थान और जीव समास भी समझ के आ गए। अब चलते हैं संयम मार्गना की तरफ। संयम मार्गना के भेद कौन बताएगा? संयम मार्गना के भेद पूर्णिमा दीदी बोलिए। सामायिक छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र और असंयम और संयम असंयम, तो 7 प्रकार होते हैं। बहुत सुंदर, चलिए चारित्र शब्द ना लगाना, संयम लगा देना, ठीक है ना? हाँ, संयम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर हम गाथा को देख लेते हैं। गाथा क्रम 689 और 690। छह सौ 689 690 दो। अयदोति अविरमणम देशे देशोपमत्त इधर ये, क्या क्या हो जाएगा देखो। अयदोति क्या कह लेंगे? अयदो मतलब अविरत है, अविरमणम, देशे देशोपमत्त इदरेय, ये कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि परिहारो सामाइच्छेदो छट्टादि थूलोत्ति। तो परिहार विशुद्धि, सामायिक और छेदोपस्थापना, ये छट्टे से होते हैं। कहां से होते हैं? छट्टे से। परिहार विशुद्धि, सामायिक और छेदोपस्थापना, ये 3 भेद जो है वो। उसके पहले अविरमणम मतलब क्या है? अविरत। इसके कितने हैं? 4 गुणस्थान हो रहे हैं। अविरत के 4 गुणस्थान होते हैं। फिर देशे देशो, देश देश विरत देश संयत के लिए एक 5वां गुणस्थान होता है। देशे देशो पमत्त इधरे, यह लिखा है शब्द यहां पर।
हाँ, क्योंकि पमत्त इधरे जो है वो पमत्त का इधरा मतलब अप्रमत्त हो गया, इधरे मतलब उल्टा, तो प्रमत्त का उल्टा होता है अप्रमत्त। और अप्रमत्त की चर्चा कहां पर आएगी? ये परिहार, सामायिक, छेदोपस्थापना, इनके लिए भी आ जाएगी, अप्रमत्त संयत। तो चलिए इसको फाइनली हमको क्या निकल के आता है? अविरत में 4 गुणस्थान, जो हम लोग असंयम कहते हैं, असंयम में 4 गुणस्थान, देश संयम में 5वां गुणस्थान, परिहार विशुद्धि संयम में प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों को लेना है, प्रमत्त और अप्रमत्त 2 गुणस्थान परिहार विशुद्धि में। उसके बाद सामायिक और छेदोपस्थापना 6ठे गुणस्थान से लेकर के थूलो, तो यहाँ पर 9वें गुणस्थान तक होता है। अपने अपने माइक्स बंद करना। 9वें गुणस्थान तक ये बताया है। तो ये गुणस्थान तो हम सबको पता है, हम लोगों ने, आपने वहां पर नाम लिखे कि नहीं लिखे हैं? संयम मार्गणा के भेद लिख लीजिए 7। उसमें से सबसे शुरुआत संयम मार्गणा की सामा, आप असंयम से अगर आपने शुरुआत करी है तो असंयम के गुणस्थान पहले से चौथा, देश संयम का 5वां, सामायिक का और छेदोपस्थापना का 6ठे से 9वां, और परिहार विशुद्धि का 6ठा 7वां। इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं आगे की गाथा में? एक गाथा और है। हाँ, सुहुमो सुहुम कसाए सते खीणे जीने जह खादम। यथाख्यात की चर्चा हो रही है। यथाख्यात संयम के बारे में अभी तक नहीं बताया था, तो यथाख्यात के बारे में क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म, अब वो सूक्ष्म सांप्राय भी बच गया था, तो सूक्ष्म सांप्राय संयम, तो उसमें वो सुहुम कसाय वाले मतलब 10वें गुणस्थान वर्ती है। उसके बाद में संते कीणे जिने जह खादम। अब यथाख्यात में उपशांत कषाय मतलब 11वां गुणस्थान, क्षीण कषाय मतलब 12वां गुणस्थान, तथा केवली भगवान के गुणस्थान सयोग केवली, अयोग केवली, ये इनमें क्या हो जाएगा? इन सब में यथाख्यात संयम होता है। यथाख्यात संयम की चर्चा हो जाएगी। और इसके आगे क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान में, सिद्धे ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धे नथिथि निदिष्टम, सिद्ध भगवान में कोई भी संयम नहीं होता, या संयम मार्गणा का भेद नहीं होता। संयम नहीं होता मतलब आप उनको असंयम में जोड़ दोगे, नहीं, संयम मार्गणा का भेद नहीं होता। ठीक है, क्या बात है? बाकी के गुणस्थान तो क्लियर है सबको, है ना? सूक्ष्म सांप्राय का 10वां, यथाख्यात का 11वें से लेकर के 14वां। तो सिद्ध भगवान में संयम नहीं है। हाँ, संयम नहीं है। क्या है वहां पर? अगर संयम नहीं है तो क्या है? क्यों भाई संयम नहीं है वहां पर? अंजलि दीदी नागपुर। हाँ संयम तो है वहां पर। तो फिर आचार्य भगवत तो बोलते नत्थि नहीं नहीं 13 14 स्थान नहीं, 12वें स्थान तक ही है। नहीं नहीं केवल ज्ञान नहीं, के सिद्ध बाद तो भगवान की संयम चर्चा सिद्ध भगवान ने बोल रहे वो। सिद्धे नत्थि निर्दिष्टम, निर्दिष्टम मतलब सीधे केवली भगवान ने बता करके बोल दिया। निर्दिष्ट मतलब किसने निर्दिष्ट है? केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, बोल रहे हैं कि सिद्ध भगवान में संयम नहीं होता। अब सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की मानो। सर वो चारित्र मोह सब कर्म का तो क्षय हो गया है, तो सारी काय चीजें का संयम और काय का यथाख्यात संयम नहीं है बोल रहे उनको। सिद्ध भगवान में कोई भी मार्गणा का भेद नहीं है, संयम मार्गणा का भेद कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? सकते ना, सगळ्याचा क्षय केला, सगळ्याचा क्षय झाल्यानंतर केवल ज्ञान प्रकट झाल्यावरती तो संयम है कि नहीं है पहले वो बताओ। संयम है कि नहीं पहले वो तो बताओ। नहीं नहीं, संयम नहीं है। कहीं नहीं, संयम का मार्ग नहीं है, संयम मार्ग नहीं है। नहीं नहीं, संयम मार्ग नहीं बोल सकते। तो संयम मार्गना क्यों नहीं? संयम मार्गना नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्यों नहीं है? कारण चाहिए। लीला संजय दीदी, क्यों नहीं है संयम मार्गना का कोई भी भेद
सिद्ध भगवान में हमने चर्चा की है, इसकी बहुत बार की है। संयम असंयम से रहित है। संयम संयम से रहित तो मुनि महाराज भी होते हैं, वो तो आप और हम है संयम संयम। 14वीं गुणस्थान और अरे नहीं, सिद्ध भगवान का तो 14वां गुणस्थान थोड़ी होता है। दूसरे पेज पर, हाँ ये यहाँ पर पता नहीं आपका नाम क्या है, कौन जो है वो भी, ये अच्छा वीवो के नाम से था, चलो वो तो हट गया से। रूबी दीदी बताइए। रूबी जैन दीदी आवाज पहुंच रही है, अनम्यूट कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया है। वरना भैया जी, हाँ जी। वो क्योंकि वहां पर योग नहीं है, वो अयोग है। तो योग तो संयम होता है और अयोग है तो संयम नहीं होता है, तो फिर 14वें गुणस्थान वाले नहीं भगवान मतलब के भी संयम नहीं बोलना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे योग, संयम के लिए योग की जरूरत होती है, और वो तो संयम संयम के के ऊपर उठ लिए, के। अगर संयम के लिए योग की जरूरत है तो 14वें गुणस्थान में संयम है कि नहीं है? नहीं, 14वें गुण स्थान में संयम मतलब मतलब संयम ही, संयम मतलब संयम ही। संयम से ऊपर उठ चुके हैं वो। अरे मतलब क्या है, आप ये तो मत बताओ, संयम के ऊपर क्यों? इसका वर्ड नहीं आ रहा मुझे समझ में। दिनेश भाई साहब अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए। समझना भैया जी, हाँ जी बोलिए। मेरे विचार में ये बात है कि जो संसारी जीव और सिद्ध जीव, दो प्रकार के जीव हैं। तो ये संसारी मार्गणा का प्रयोजन संसारी जीवों में अन्वेषण करने का है। ये 14 मार्गणा के द्वारा हम संसारी जीवों में इनका अन्वेषण कर रहे हैं, जीवों का, सिद्धों का नहीं कर रहे। तो ये मार्गना और प्ररूपना अगर सिर्फ अकेले संसारी जीव के लिए होती, प्रधानता से संसारी जीव के लिए, मैं मानता हूं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, किंतु उपयोग केवल ज्ञान, केवल ज्ञान ज्ञान मार्गना का भेद है कि नहीं है? तो वो सिद्ध भगवान में है कि नहीं है? उपयोग सिद्ध भगवान में है कि नहीं है? वो स्वाभाविक है, और ये जो है कर्म के उदय से बाकी सब नहीं, तो थोड़ा सा एक कोई तो एक टेक्निकल कारण आना चाहिए। संयम नहीं है। निशा जैन दीदी, आप सब लोग ठीक जा रहे हो, पर थोड़ा सा स्वयं जो आचार्य भगवंतों ने उत्तर बता के रखा है वो चाहिए हमको, और उसकी चर्चा की है। निशा दीदी, निशा जैन दीदी, हाँ बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। उनके सारे कर्म ही नष्ट हो गए। अरे तो आप उसके दूसरे पर्यायवाची भी तो कुछ तो बताओ। मुक्त हो गए। आप जैसे दिनेश जी ने अभी बताया था भाई संसारी जीव की चर्चा, बिल्कुल संसारी जीव की चर्चा की अपेक्षा से ही उत्तर आएगा। शोभा अजमेरा दीदी। वंदना भैया जी, सिद्ध भगवान को अशरीर कहा है, मतलब शरीर नहीं तो संयम नहीं। शरीर नहीं तो संयम नहीं, बहुत सुंदर बात है ये कि आपके उत्तर का एक भाग आपने बता दिया। बिल्कुल, संयम जो है वो शरीर आश्रित है। किसको लिख लेना है वाक्य तो लिख लो। संयम शरीर आश्रित होता है और चारित्र शरीर आश्रित नहीं होता। चारित्र स्वभाव आश्रित है। ये कैसे सिद्ध होगा? संयम की परिभाषा बताओ भाई, संयम की परिभाषा कौन बताएगा? अर्चना जैन दीदी, संयम की परिभाषा बताओ। मन और इंद्रिय। नहीं, रुको रुको, अर्चना जैन दीदी, दीदी आपकी आवाज आज हम तक नहीं पहुंच रही है, माइक शायद कनेक्टेड नहीं है आपका। हाँ दे, आवाज बढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। नहीं, आपकी आवाज मतलब माइक कनेक्टेड तो आवाज बिल्कुल मतलब ना के बराबर आ रही है। रेखा दीदी, संयम की परिभाषा। व्रतों को धारण करके करना, समिति का पालन करना और दंडों का त्याग करना, हाँ। इसी सही ये सब कषायों का निग्रह हो गया। बहुत सुंदर। संयम किसे कहा है? संयम शरीर आश्रित होता है, इसका ये सारा सिद्ध करने का तरीका जो है वो संयम की परिभाषा है।
व्रतों को धारण करना, जो धारण किए हुए व्रत है उनके लिए समिति का पालन बहुत जरूरी है। समिति, भाषा, ऐशना, सिद्ध भगवान पालन करते हैं क्या? ऐशना समिति है। ऐशना समिति की क्या जरूरत है? ऐशना समिति की क्या जरूरत है? भोजन के लिए। भोजन किसको लगता है? आत्मा को या शरीर को? है ना, शरीर आश्रित हो गया। भाषा समिति, भाषा पौद्गलिक है कि जैविक है? पौद्गलिक है, बस हो गई बात, सिद्धों से कोई संबंध ही नहीं है उसका। लगाते जाओ इस प्रकार से। कषायों का निग्रह, कषाय है ही नहीं है। दंडों का त्याग, योग का त्याग, योग है ही नहीं है, सब पौद्गलिक चीजें है ये। तो जितने भी ये चीजें बताई गई है वो संयम की चीजें। संयम शरीर आश्रित है, और दूसरी भाषा में जैसे हमारे दिनेश जी ने कहा था, वो मुख्यता से संसारी जीव की अपेक्षा से संयम का वर्णन होता है, मुक्त जीव की अपेक्षा। चूंकि वहां पर जीव अपने शुद्ध स्वभाव में प्रकट हो चुका है, इसलिए वहां पर चारित्र शब्द है। कई कई आगम में आपको चारित्र शब्द के, चारित्र के भेदों की चर्चा करोगे तो ये यथाख्यात, संयमा से यथाख्यात आदि जो चारित्र है, यही चेतोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, ये चारित्र के भी भेद मिलते हैं। किंतु मुख्यतः से संयम और चारित्र, इन दोनों के अगर हम लोग करें तो इसको कथनचित पर्यायवाची भी कहा जाता है, किंतु इसमें अंतर इस प्रकार से अगर करेंगे तो एक शरीर आश्रित है और एक स्वभाव आश्रित है, इस प्रकार से इसको बताया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी वजह से सिद्ध भगवान में, क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं लिख रहे हैं, सिद्धों में ये मार्गणा घटित नहीं होती। क्लियर है? चलिए, तो आज यहां पर हम लोगों ने सभी 690 तक की सभी गाथाओं को शब्दार्थ और भावार्थ देख लिया, उसका चार्ट भी देख लिया। अच्छा, इसमें मार्गणाओं में अभी तक हमने जीव समास नहीं देखे हैं, तो मार्गणाओं के जीव समास की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, असंयम, असंयम की गुणस्थान 1 से 4 जीव समास। कौन कौन से जीव आएंगे असंयम में? अलका बरजाते दीदी। 14 समास पूरे आएंगे। सभी के सभी असंयमी हैं, सभी के सभी असंयमी। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भी असंयमी, तो आप और हम भी असंयमी है क्या? हाँ, असंयमी है दीदी। हमने तो अनुव्रत लेके पहली प्रतिभा का पालन किया। एक देश संयम। अच्छा, एक देश संयम है। और महाराज जी को क्या कहेंगे? वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक नहीं है, वो एक देश संयम पालन कर रहे हैं। नहीं तो जो जिसने ले लिया वो ठीक है, जिसने नहीं लिया वो तो सब असंयमी है। हाँ, मतलब कुछ है कुछ नहीं है, पर चूंकि जो नहीं है, जो असंयमी है, हमें संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक में भी असंयमी पाए जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने इस प्रकार से कहा। असंयमी है कि नहीं है? अरे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जितने देव, जितने नारकी, जितने भोग भूमिया, सब असमय, ज्यादा से ज्यादा यही तो जीव है पंचेंद्रियों में, तो ये सारे के सारे असंयमी ही है। ठीक है, चलिए, देश संयमी। देश संयम कौन कौन जीवों में आएगा? देश संयम गुणस्थान तो 5वां है। प्रमोद जी, जीव समास कौन सा आएगा? संगी पर्याप्तक नहीं होगा? संगी पर्याप्तक होगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। बहुत बढ़िया। चलिए, अपर्याप्तक अवस्था में होगा क्या? देश संयम अपर्याप्तक अवस्था में। अरे मैं अपनी प्रतिमाएं साथ लेकर के जाना चाहता हूं, कौन रोकेगा? प्रतिमाएं मेरी है, मेरे स्वभाव की है, मेरे पालन की है। नहीं नहीं, ये शरीर आश्रित है, ये इस शरीर के साथ ही यहां पर छूटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सामायिक और छेदोपस्थापना, ये दोनों को साथ रखते हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, 6 से 9वां गुणस्थान कौन बताएगा? डॉक्टर शैला दीदी। हाँ, नहीं, चलो आपको एक, चलो आप एक बता दो, फिर आगे स्मिता दीदी को पूछ लेते हैं। सभी पंचेंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, मतलब आहारक शरीर के हिसाब से। बहुत बढ़िया। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को भी लेना पड़ेगा और संगी पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक पड़ेगा। ठीक है, आहारक शरीर, आहारक शरीर की अपेक्षा, आहारक मिश्र की अपेक्षा से लेना पड़ेगा। तो हमें, चूंकि ये 6ठे गुणस्थानवर्ती महाराज है, बिना सम्यक्त के नहीं होते हैं। संयम बिना सम्यक्त के होता है क्या? नहीं। मतलब चर्चा किसकी चलेगी? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय की चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। इनको बाहर हटा दो। कैसे उत्तर तक पहुंचना है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। परिहार विशुद्धि, स्मिता महाजन दीदी, परिहार विशुद्धि में कौन कौन से प्रकार के जीव आएंगे?
सौदनी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय आएंगे, असंगियों की तो चर्चा ही नहीं है। क्या निवृत्त पर्याप्तक वाले भी आएंगे? नहीं। नहीं। परिहार विशुद्धि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था भी नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? या तो हाँ नहीं तो ना। होगा होगा। कैसे होगा बताओ? तो पर्याप्त नहीं, निवृत्त पर्याप्तक में नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में नहीं होगा। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था कहाँ होती है चंद्रप्रभा दीदी? मोटा मोटी में प्रधान वर्णन। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था कहाँ होती है? विग्रह गति में। विग्रह गति में। चलिए, और कहाँ होती है? चंद्रप्रभा दीदी अनम्यूट करो। उत्तर देना नहीं आता सर। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता, दोनों चर्चा कर लेते हैं। निवृत्त पर्याप्तक मतलब अपर्याप्तक वाला है कि नहीं है? अपर्याप्तक है। अपर्याप्तक का मतलब क्या? रास्ता पूरा नहीं हुआ, ठेकेदार को पैसे नहीं देने हैं। अपर्याप्तक का कार्य पूरा नहीं हुआ है, वो अपर्याप्तक है। किंतु निवृत्त पर्याप्तक में क्या होता है? अभी पूरा नहीं हुआ किंतु आगे पूरा होगा, है ना? मतलब फिर हमारी अवस्था ऐसी कब होती है कि हमारी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है किंतु आगे जरूर पूरी होगी। तो जन्म के शुरुआत के समय में होती है, अंतर मुहूर्त में, जी है ना? जी। तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था मतलब कौन सी? शुरुआत की, अंतर मुहूर्त की, जन्म के समय के अंतर मुहूर्त वाली अवस्था समझ लेना। कहां से शुरू होती है? जब हम जन्म स्थान पर पहुंचते हैं तब। विग्रह गति को नहीं लेना। विग्रह गति में वैसे निवृत्त पर्याप्तक अवस्था होती है किंतु पर्याप्ति की अपेक्षा से वहां पर नहीं मानी जाती है। ठीक है। समझते शुरू कहां बोलते पर? नहीं आता, बोलते नहीं आता। अरे बोलने नहीं आता प्रॉब्लम दीदी है, मुझे मन पर यह ज्ञान नहीं हुआ ना, तो फिर आपके मन की बात तो मैं जान लेता। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कौन सा बच गया? सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय में कौन से जीव आएंगे महेंद्र कुमार जी? संगी पर्याप्तक आएंगे। संगी पंथ पर्याप्तक आएंगे, बहुत बढ़िया। निवृत्त पर्याप्तक आएंगे क्या सूक्ष्म सांप्राय में? नहीं आए। उपशम श्रेणी वाले? उपशम श्रेणी वाले निवृत्त पर्याप्तक? उपशम श्रेणी वाले भी नहीं आएंगे। उपशम श्रेणी वाले निवृत्त पर्याप्तक होते हैं क्या? नहीं होते। उपशम सम्यक्त वाले निवृत्त पर्याप्तक होते हैं क्या? उपशम सम्यक वाले निवृत्त पर्याप्तक वेदक वो होता है, बाकी नहीं होता। उपशम वाले पूछ रहा हूं मैं। उपशम सम्यक्त्व वाले निवृत्त पर्याप्तक होते हैं क्या? नहीं होते। नहीं होते। और अगर उपशम श्रेणी उतरते उतरते आयु पूरी हो जावे और अभी तक काल पूरा नहीं हुआ, देव में जा रहे, तो प्रथमोपशम वाले नहीं होंगे, द्वितीयोपशम वाले पक्के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विषय उसका वो नहीं था, आगे आएगी सम्यक्त मार्गणा, तब चर्चा करेंगे। बट एक थोड़ा सा बीच में थोड़ी सी चर्चा चलती है। अब कौन बच गया? यथाख्यात। 11वें से 14वां गुण स्थान यथाख्यात संयमी। विजयलक्ष्मी दीदी, यथाख्यात में कौन आएंगे? संगी पंचेंद्री पर्याप्तक और समुद्घात के हिसाब से संगी पंचेंद्री पर्याप्त। अपर्याप्तक भी ले लेंगे, समुद्घात के कुछ अवस्था की अपेक्षा से अपर्याप्तक भी ले लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, और सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान में कौन सा जीव समास होगा? सिद्ध भगवान में कौन सा जीव समास होगा? कुसुम दीदी मुंबई। कोई भी नहीं होगा भाई। तो वो कोई है ही नहीं है? कोई भी नहीं होगा। कुछ नहीं उनको? अरे कुछ तो देना पड़ेगा नहीं? क्या वो संगी है? नहीं। क्या वो पंचेंद्रिय है? नहीं। क्या वो पर्याप्तक है? कुछ भी नहीं है। ऐसे सभी से परे विमान विकाय विमोह, सब है कि नहीं है? सब लोग हर रोज बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बोल रहे। उसी का अर्थ ये है कि ये कोई भी चीज सिद्ध भगवान में नहीं है। ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि के श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आज के स्वाध्याय को समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।